देंगे, ज्यादा करेगा दबा देंगे। चलिए मांगना बंद करो, तौबा कर, मत मांग बेटी बाप से 2-3 लाख। बेटी वाला अगर खुशी से दे दे मुसलमानों ले लो। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, मैंने देखा कसम खुदा की, बहुत मुसलमान के बेटी के बाप को मस्जिद के गेट के सामने कागज लेके खड़ा है, मौलाना झारखंडी साहब थोड़ा ऐलान करवा दीजिए ना, मैं बेटी बाप हूँ, चंदा करने आया हूँ। आंख से आंसू टपकता है कि हमारे कौम यहाँ तक पहुँच गई कि भीख मांगने के लिए मजबूर हो। मैंने संथाल को बेटी के नाम पे मांगते नहीं देखा, हरिजन को नहीं देखा, आदिवासी को नहीं देखा, दलित को नहीं देखा, पिछड़े को नहीं देखा, ओबीसी को नहीं देखा, मैंने मुसलमान को देखा। भाई मुसलमान ही मस्जिद के गेट के सामने बेटी के बाप टुकटुकी बांध के मौलाना, अगर 2-4 हज़ार हो जाता तो मेरी बेटी का इंतजाम हो जाते। आज मुसलमान गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा लगा लेते हो, लेकिन मस्जिद के डब्बे में 10 रुपया देने की बारी आती तो तुम 10 रुपया नहीं दे सकते हो। हर महीने में 24 दिन 28 दिन में पूरा परिवार मिलकर 2000 अम्बानी को भेजते हो। पैसा कितना भेजते हो? हर घर से 1800, 2000, 1500, 600, 1200, 1000 से कम कोई अम्बानी को डेली नहीं भेजता। हर महीना 28 दिन हुआ बस रिचार्ज खत्म, 300 रिचार्ज करो अम्बानी के घर। एक एक घर में 1200, 1400, 1800 रिचार्ज करते हो। लेकिन वही इमाम की तनख्वाह अगर 80 रुपया घर पीछे उठा रहा, 100 रुपया कर दिया, 120 रुपया नहीं, हमसे नहीं होगा। 300 रिचार्ज कर दोगे, कहोगे हमसे नहीं होगा, और फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमान, हज़रत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। हज़रत बिलाल गोरा नहीं थे, काले थे। हज़रत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन रब उसके दरगाह में नबी को दिल दे दिया, नबी से मोहब्बत किया, प्यार किया, इश्क किया, और जब नबी का गुलाम बन गया तो हज़रत बिलाल का मकाम इतना बुलंद हुआ, इतना ऊंचा हुआ कि बिलाल मक्के में चलते थे, हज़रत बिलाल के पांव के बाद जन्नत में गया थे। लेकिन तूने जिंदगी में 10 रुपया मस्जिद में नहीं डाला। जुमा पढ़ने जाएगा हाथ खाली, डब्बा लेके आएगा, आंख बंद, तस्वीर सुन, सुन ला सुन सुन ला सुन सुन ला सुन, दादू 10 टका दीजिए, पर सुन ला सुन, इस्लाम खतरे में है, मेरा डब्बा खतरा। कितना गांव में, इस गांव में कितने घर की आबादी होगी? इस गांव में 100 मान के चलिए, 100 घर में अगर जुमा पढ़ने जाइएगा तो 2-2 आदमी जाते हैं, किसी घर से 3, किसी घर से 4, किसी घर से 1, मान लीजिए 2, 3-4 वाला, किसी घर के 1 वाला मिला लो 2। अगर 2 आदमी जुमा पढ़ोगे तो 100 घर से 200 आदमी जाएगा। अगर ईमानदारी से 10-10 टका दोगे हर जुमा तो 2000 रुपया महीना सप्ताह में होगा, 2 सप्ताह में 4000, महीने में 8000 का डब्बा पैसा होगा। 6 महीने में कुछ न कुछ कर लोगे तो दोगे तब ने। यहाँ 10 को टका थकान ने बोले इस्लाम खतरे में। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए थे तो मुसलमानों याद रखना 30 करोड़ हो फिर भी डरती वजह क्या है? तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा उठ चुका है। वरना ख्वाजा गई नवाज जिस धरती पे आए थे ये पूरे खानदान मिल जाएगा लेकिन मुसलमान को कुछ नहीं कर पाएगा। आज तक भारत से कोई मुसलमान नहीं भागा। अभी हमारे झारखंड में चुनाव था, कहाँ कहाँ से नेता आया, बांग्लादेशी मुसलमान बस गया है, रोहिंग्या मुसलमान घुस गया है, जमीन छीन लिया है, ऐसा ऐसा एक से एक मैंने जादू छेड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एकजुट होकर के अपने आप को बचाया। आजकल इन लोगों को ही है, आज देख रहे संभल में क्या हो रहा है, सर्वे के नाम पे कितने कुछ हो रहा है। खुदा के वास्ते कब क्या होगा कहना मुश्किल है, इसलिए तुम अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने मस्जिदों को रोशन करो शहीदों से। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं करी से फातिमा बन जा। कल फातिमा ज़हरा कपड़ों में 12-12 पेवन लगा लेती थी, लेकिन मौला अली फातिमा ज़हरा जब दोनों मोहब्बत में एक जगह बैठ जाते थे ना तो वाली कहीं से आते, फातिमा सब काम छोड़ती, शोहर से मोहब्बत से सलाम करती। ए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को हजरत फातिमा की जिंदगी को फॉलो करो। जब अपने बच्चे को दूध पिलाना तो कभी टीवी देख के मत पिलाना, सर पे दुपट्टा चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहना, बच्चे को दूध पिलाना। वो बच्चा कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़ फातिमा होगी। आज तेरे नस्ल का बेटा है शराब पीता है, तेरे गोद का बच्चा है कोई जुआ खेलता है, कोई लॉटरी खेल के पैसा कमाने चाह रहा है, कोई गेम खेलता है, कोई लूडो खेलता है। 14-15 साल का बेटा
अश्लील अश्लील वीडियो, नंगी नंगी तस्वीरें मोबाइल में देखता है और कहता है मौलाना मेरे घर में बरकतें खत्म हो गई है, घर में कुरान समेट के रख दोगे मोबाइल, पूरा परिवार देखोगे बरकत कैसे होगी, तुम्हारे घर से खुशबू बरकत की चली गई, तिलावत की खुशबू चली गई। मुसलमानों आज भी तुम अगर कुरान की तिलावत शुरू कर दोगे, कसम खुदा की तिलावत कुरान की खुशबू होगी। साहबा कराम गरीब थे, छोटी छोटी बकरियों को दिन भर जंगल में चराया करते थे, फजर रात में जब घर लाते बकरियां रात में घर होती, सुबह फजर में उठते सबसे पहले वजू करते, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बकरियों को निकाल के दूध निकालने लगते। गरीब सहाबा होते, तिलावत कुरान की खुशबू होती, बकरी में दूध का इजाफा हो जाता। इसलिए आज भी अगर चाह लोगे कि हम मुसलमान वो जिंदगी लौट के आ जाएंगे जो 850 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के धरती पे आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पानी तक बंद कर दिया मेरे ख्वाजा को, लेकिन मेरे ख्वाजा ने वो करके दिखाया। आज पूरे भारत में इस्लाम चमक रहा है, कल भी चमका था, आज भी चमक रहा है, इस्लाम कयामत तक चमकेगा। पूरी दुनिया के लोग लग जाए, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, इस्लाम तो बढ़ने वाली चीज है। इसलिए उन लोगों को मत देख, अपने अमाल को देख, अपने आप को देख, अपने समाज को देख, अपने बेटों को देख। तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक घर से बाहर रहे और कहते मौलाना हमारे समाज में गरीबी आ गई, उनके हाथ से किताब को दे दो, मोबाइल को छीन लो, ताकि तेरा बेटा जब सोएगा, तेरी बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला